हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में अभी 15 डेज से भी कम का टाइम बाकी है। जैसे जैसे टाइम कम होता है आपको पता है कि टेंशन बढ़ती चली जाती है। तो आप लोगों को ज़रूरत होती है कि जैसे हम लोग के पास जब 45 डेज थे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, जब हमारे पास 1 मंथ था तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। लेकिन अब हमारे पास जब 15 दिन से कम का टाइम है तो हमें कैसे पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये चीज़ नहीं समझी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपको पता है कि जैसे कल हम लोगों ने सीबीएसई का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के टाइम पर जैसे आप लोग भी लाइव थे तो मैंने नोटिस किया कि आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और वो क्वेश्चंस आते भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को अगर मैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जिनको आप अच्छे से कर सकते हो और जिनसे सिर्फ 10 क्वेश्चन में अगर मैं वो आपको करवा देता हूं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो कि अगले 7 दिन तक रेगुलर मैं आपको करवाने वाला हूं, 7 डेज तक, और लास्ट के 7 डेज में हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 7 दिनों में मैं आपको डेली 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं। उन 10 क्वेश्चंस में जनरली जो सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन, लॉगरिथम डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, एओवाई, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, एओडी, एलपीपी, 3D और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि ये सैम्पल पेपर का पैटर्न है, आपको पता है कि फाइनल पेपर में कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर भी हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग इन पेपर्स में जो कि 7 दिनों तक मैं आपको रेगुलर देने वाला हूँ उनमें आपको चेंजेस भी मिलेंगे कि हो सकता है कि यहाँ पे एओडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो मैं आपको टेंजेंट नॉर्मल दूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से तो मैं कोई और दूँ, एओवाई तो देना ही है डबल, अगर यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर का है तो मैं आपको होमोजीनियस का दूँ, और भी टॉपिक्स में चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अगर इन 10 चीज़ों को करके जाओगे तो आपको पता है कि 10 क्वेश्चन और 36 मार्क्स की बात है और आपको पासिंग के लिए 26 चाहिए। इसमें से आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे कैलकुलस का है। आप चाहे ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या सिर्फ कैलकुलस छोड़ के चले जाएं तो पास हो सकते हैं। बच्चों प्रॉब्लम ये आती है कैलकुलस छोड़ के जाने में कि कैलकुलस नॉन कैलकुलस के टॉपिक्स से काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं आपको, और कई बार कैलकुलस में काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है। तो आपको बेसिक कैलकुलस तो आनी ही चाहिए, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं। तो आप लोग बेसिक कैलकुलस पढ़ो, 33 डेज वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो, वहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और आप एक काम और कर सकते हो कि लास्ट के 7 डेज में आप केस स्टडी करो, एलपीपी का 3D का रिविजन करो, चैप्टर 1 to 4 का रिविजन करो, फार्मूलाज देखो। फिर आपको साथ साथ में जैसे ये काम जो मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपके 1-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको रेगुलर बेसिस पर अपना ऐसा शेड्यूल बना के चलना है कि एक सैंपल पेपर पे नज़र आपकी जरूर जाए और आप उसमें ऑब्जर्व करो कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। आपको पेपर कैसे स्टार्ट करना है वो अभी आप इतना ही सोच लो कि आपको सिर्फ 3 मार्क्स 6 और 5 मार्क्स वाले पे फोकस करना है, तो पहले वो करना है और बाद में आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स केस स्टडी सारी चीज़ें करनी है। क्योंकि अगर आपके ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट गए और आपको आते हुए तो आपको बहुत पछतावा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आप अगर करते हो बहुत बढ़िया तरीके से तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, और जितना भी ये सब लिखा हुआ है ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी लिंक वगैरह जो भी क्लासेस के होते हैं वो मैं आपको सेंड करता रहता हूँ। आप लोग इन लास्ट 15 डेज में पूरी मेहनत करिए और कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है, प्रॉब्लम लगती है तो ज़रूर कंसल्ट करिए। थैंक यू।